हेलो क्लास, अब हम सीखने जा रहे हैं हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज। अब हम सीखेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज को तीनों मेथड से। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से, फिर शॉर्टकट मेथड और उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड। तो फ़िलहाल तो मैं आपको सबसे पहले कॉन्टिन्यूस सीरीज कराने जा रहा हूँ हमारे डायरेक्ट मेथड से। टॉपिक कौन सा चल रहा है हमारा? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की कॉन्टिन्यूस सीरीज हम डायरेक्ट मेथड से करने जा रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए पहले क्लास इंटरवल ले लो 0 to 5 से 1.5, 1.5 से 2.5, 1.5 से 4.5, नेक्स्ट 4.5 से 5.5, 5.5 से 8.5 और फाइनली 8.5 से 13.5। ये हमारी हो गई क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के बाद फिर हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है 1, 2, 3, 4, 5। ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में आप सभी ध्यान रखें, सबसे पहले क्लास इंटरवल से हम मिड वैल्यू फाइंड करते हैं। मिड वैल्यू मतलब x, मिड वैल्यू को हम बोलते हैं x। तो सबसे पहले मिड वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो मिड वैल्यू कैसे आती है सबको पता है। लोअर की ये पहली क्लास लोअर, दूसरी अपर, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास अपॉन 2, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास अपॉन 2। ये मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास अपॉन 2। तो दोनों क्लास को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। तो 0.5 और 1.5 कितना हो गया? 2 को 1 से करोगे 1। 1.5 और 4.5 होता है 6 को 2 से करोगे 3। फिर 4.5 प्लस 5.5 ये हो गए 10 को 2 से करोगे 5। इसी तरह से आप लोग मिड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब मिड वैल्यू फाइंड होने के बाद सबसे पहले निकालेंगे मीन, और मीन के लिए हम करते हैं fx, क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड है। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा fx अपॉन n। तो सबसे पहले f और x की मल्टीप्लाई करो। 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 4 7 जा 28, 5 11 55। ठीक है, तो इसका टोटल कर लीजिए। टोटल इसका आ जाएगा 105। और फ्रीक्वेंसी के टोटल को हम बोलते हैं n। फ्रीक्वेंसी का टोटल आएगा 15। तो सिग्मा fx हो गया 105 और फ्रीक्वेंसी का टोटल हो गया 15। तो 15 7 जा 105। तो मीन का आंसर आ गया 7। अब जो मीन हमारा फाइंड आउट होकर आता है मीन, इस मीन को x में से माइनस कर देते हैं। मतलब मीन माइनस x माइनस मीन, ये जो x है मिड वैल्यू, इसमें से मीन को माइनस करते हैं। और मीन हमारा है 7, तो x में से मीन माइनस करने पर स्मॉल x आ जाता है। ध्यान रखें, x में से मीन को माइनस करने पर स्मॉल x आ जाएगा। तो माइनस करो 1 माइनस 7 माइनस 6, 3 माइनस 7 माइनस 4, 5 माइनस 7, 5 माइनस 7 माइनस 2, 7 माइनस 7 0, फिर 11 माइनस 7 4। तो हमारा x आ गया। अब ऐसे ही x आएगा, इसका x का कर देंगे स्क्वायर। तो कर दीजिए 6 6 जा 36, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 0 4 4 जा 16। अब फाइनली जैसे ही x स्क्वायर आ जाएगा, फिर x स्क्वायर को हम f से मल्टीप्लाई करके इसको fx स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए x स्क्वायर को f से मल्टीप्लाई करें। 1 इंटू 36 36, 2 इंटू 16 32, 3 इंटू 4 12, 0 और फिर 80। और फिर फाइनली इसका टोटल कर दीजिए। तो सिग्मा fx स्क्वायर का टोटल जब आप करेंगे तो आ जाएगा 160, और fx का टोटल हमने कर ही दिया। अब हम फाइंड आउट करेंगे SD। तो SD का क्या फॉर्मूला है, सिग्मा fx स्क्वायर डायरेक्ट मेथड से अपॉन n। डायरेक्ट मेथड से ये फॉर्मूला हो गया। तो fx स्क्वायर का टोटल है 160 और n की वैल्यू है 15। तो 15 से इसको डिवाइड कर दीजिए 160 को। तो ये आ जाएगा 10.67। और 10.67 का जैसे ही आप SD फाइंड अंडर रूट फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा 3.27। ठीक है, तो मीन हो गया, SD हो गया, और फाइनली फिर हम क्या फाइंड करते हैं, इसका कोएफिशिएंट।
तो कोफिशेंट ऑफ एस डी, इसका फॉर्मूला होता है एस डी अपॉन मीन। तो एस डी हमारा आया था 3.27 और मीन था 7। तो 3.27 को 7 से डिवाइड कर दीजिए तो अप्रॉक्स आ जाएगा 0.47 अप्रॉक्स। तो ये हमारा आंसर हो गया कौन सी सीरीज़ से, डायरेक्ट मेथड की, कॉन्टिन्यूस सीरीज का डायरेक्ट मेथड। अब हम करने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज को शॉर्टकट मेथड से। कॉन्टिन्यूस सीरीज और मेथड कौन सा है, शॉर्टकट। तो देखें शॉर्टकट मेथड से कॉन्टिन्यूस सीरीज को, तो सबसे पहले क्लास इंटरवल होती है, यानी कि वेजेस हमें गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60 और लास्ट है 60 to 70। फिर इसके बाद में हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी है 10, 15, 20, 25, 15, 10 और 5। अब सबसे पहले जैसा हम हर बार करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज में, क्लास इंटरवल से पहले मिड वैल्यू फाइंड करो। मिड वैल्यू मतलब x, मिड वैल्यू यानी कि x फाइंड करेंगे। तो चलिए x फाइंड करते हैं। x कैसे आता है, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास अपॉन 2, दोनों क्लासों को जोड़ के 2 से डिवाइड करने पर। तो चलिए करिए। तो पहला 5, फिर दोनों क्लास ऐड करो, 30 का 2 से डिवाइड करो 15, फिर 25, 35, 45, 55 और 65। ये हमारी मिड वैल्यू आ गई। अब इसी मिड वैल्यू में से किसी भी एक डेटा को हम एज्यूम कर लेंगे। तो मान लीजिए हम इसमें एज्यूम कर लेते हैं 35 को, ठीक है, एज्यूम कर लिया हमने 35। अब x में से एज्यूम वाले आइटम को माइनस करोगे तो यहाँ पे dx आ जाएगा, और एज्यूम हमने कितना किया है 35। तो चलिए माइनस करिए, 5 माइनस 35 माइनस का 30, 15 माइनस 35 माइनस का 20, 25 माइनस 35 माइनस का 10, 0, 10, 20, 30। अब dx होने के बाद इस dx को f से मल्टीप्लाई कर दीजिए, f dx हो जाएगा। dx को f से मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू 30 माइनस 300, इसी तरह करते जाइए मल्टीप्लाई, 15 इंटू 200, ये भी माइनस 300, ये माइनस 200, 0, 150, 200 और 150। अब f dx के बाद f dx की dx से मल्टीप्लाई करेंगे हम, f dx की dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा f dx स्क्वायर, f dx स्क्वायर। करिए मल्टीप्लाई, 30 इंटू 300 9000, 20 इंटू 300 6000, सब प्लस का बचेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। फिर ये भी माइनस माइनस प्लस 2000, 0, ये भी मल्टीप्लाई करोगे 1500, 4000, 4500, ये कर लिया हमने। अब इसका टोटल कर लीजिए, तो इसका टोटल आएगा सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर का टोटल आएगा 27,000, और एफ डी एक्स का टोटल कितना है, एफ डी एक्स का टोटल आएगा 8 माइनस के 300, क्योंकि माइनस का टोटल ज़्यादा है, माइनस के आ जाएंगे 300, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी के टोटल को हम बोलते हैं n, n का टोटल आएगा 100। तो बस अब फॉर्मूला पुट कर दीजिए। सबसे पहले मीन का फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। तो a की वैल्यू कितनी है 35 प्लस एफ डी एक्स का टोटल देखें, एफ डी एक्स है माइनस 300 और n हमारा कितना है 100। तो कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कट, 35 माइनस 3, तो ये आंसर हो गया 32। तो ये हमारा मीन फाइंड हो चुका है। अब मीन के बाद फिर हम एस डी फाइंड करेंगे, और एस डी का फॉर्मूला सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट। तो सिग्मा एफ डी इसका टोटल है स्क्वायर का 27,000 और एन है हमारा 100
माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का टोटल कितना है 300 और n कितना है 100। तो चलिए कर दीजिए, 20 से 20 कैंसिल, तो ये हो गया 270 और 20 से 20 कैंसिल, ये 3 है, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये 9 हो गया। 270 माइनस 9 तो ये हो गया 261 और 261 का जब हम अंडर रूट निकालते हैं तो ये आ जाएगा 16.16। अंडर रूट की मैं एक सेपरेट क्लास ले लूँगा, उस क्लास में मैं आपको पूरा अंडर रूट सिखाऊंगा एक ही बार में। तो मीन हो गया, एस डी हो गया, फिर इसके बाद कोफिशेंट ऑफ एस डी, तो कोफिशेंट का फॉर्मूला एस डी अपॉन मीन। अब एस डी कितना है 16.16 और मीन हमारा आया 32, तो डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 0.505। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज हो गया शॉर्टकट मेथड से। अब हम सीखेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज को स्टेप डेविएशन मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। कॉन्टिन्यूस सीरीज है और मेथड है स्टेप डेविएशन। तो देखें हमें मार्क्स दिए हुए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। मार्क्स के बाद फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी है 10, 15, 10, 10, 5। तो मार्क्स हैं, फ्रीक्वेंसी हैं, फिर हम बनाते हैं सबसे पहले मिड वैल्यू। मिड वैल्यू मतलब x। मिड वैल्यू कैसे आती है, दोनों क्लासों को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर। तो दोनों क्लास ऐड करो 10, 10 को 2 से डिवाइड करो 5, फिर इन दोनों को ऐड करो 30, 2 से डिवाइड करो 15, इसी तरह क्लास बनती चली जाएगी। अब f हो गया, x हो गया, अब fx के बाद f और x हो गया। अब हम क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस जो शॉर्टकट मेथड में हम करते थे कि x में से किसी भी एक को एज्यूम कर लेंगे। तो चलिए 25 को एज्यूम कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, x में से एज्यूम को माइनस करने पर dx आ जाएगा और एज्यूम हमने किया है 25। चलिए माइनस करिए dx, तो 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20। अब स्टेप डेविएशन है ये, तो dx से बन जाएगा d डैश x। तो d डैश x कैसा आया, dx को हमने डिवाइड कर दिया कॉमन फैक्टर से, और कॉमन फैक्टर देखो सभी में कितने कितने का डिफरेंस है, मिड वैल्यू में 10 10 का डिफरेंस है, देखो क्लास में भी 10 10 का डिफरेंस है। तो कॉमन फैक्टर हो गया 10, तो इन सभी को 10 से डिवाइड कर दो, -20 डिवाइड 10, -10 डिवाइड 10, 0 डिवाइड 10, 10 डिवाइड 10, 20 डिवाइड 10, सबको 10 10 से डिवाइड कर दिया। तो -2, -1, 0, +1, +2। अब ये जो d डैश x आया, अब इसको f से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा f d डैश x। कर दीजिए इसको f से मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू 2 -20, 15 इंटू 1 -15, 0, 10 और 10। अब एफ डी डैश एक्स का स्क्वायर कर देंगे, तो एफ डी डैश एक्स का स्क्वायर कैसे होता है, डी डैश एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं एफ डी डैश एक्स से। तो 2 इंटू -20, -20 प्लस का 40, 1 इंटू 15, 0 0 ये, 1 इंटू 10 10, 2 इंटू 10 20। फिर इसका टोटल कर लीजिए। तो सबसे पहले एफ डी डैश एक्स का टोटल करेंगे और फिर एफ डी डैश एक्स का एफ डी डैश एक्स के स्क्वायर का टोटल करेंगे। तो चलिए करते हैं। ये 35 माइनस का है, 20 प्लस का है, तो माइनस का बचेगा 15 और ये स्क्वायर का टोटल है 85 और फ्रीक्वेंसी का टोटल है 50। अब मीन का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो मीन का फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ डी
डैश एक्स अपॉन एन और मल्टीप्लाई सी ना भूलें, सी फॉर कॉमन फैक्टर। तो 25 और एफ डी डैश एक्स का टोटल है -15, एन का है 50 और कॉमन फैक्टर है 10। तो 25 और प्लस, पहले क्या करो 15 को 10 से डिवाइड कर लो, 150 और अपॉन 50, 53 जा तो 25 माइनस 3, तो मीन आ गया 22। मीन हमारा आ चुका है 22। अब मीन के बाद फिर हम फाइंड करेंगे एस डी, स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसका फॉर्मूला है सिग्मा एफ डी डैश एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, और ये सारा अंडर रूट में, और मल्टीप्लाई सी। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो स्क्वायर का टोटल है 85, एन का टोटल है 50 और माइनस सिग्मा एफ डी डैश एक्स का टोटल है -15 और एन अपॉन 50 स्क्वायर कर लीजिए और इंटू 10, कॉमन फैक्टर है 10। तो 85 डिवाइड 50 तो ये हो जाएगा 1.7 और ये 5 3 जा और 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, तो 0.09 और मल्टीप्लाई 10। अब 1.70 में से 0.09 माइनस करो तो ये आ जाएगा 1.61 मल्टीप्लाई 10। 1.61 का अंडर रूट 1.2689 और इंटू 10, तो आंसर आ जाएगा 12.689। ये आपका आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद फिर हम इसका कोएफिशिएंट निकालेंगे। तो कोएफिशिएंट का फॉर्मूला एस डी अपॉन मीन। एस डी कितना है 12.689 और मीन है 22, तो डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करके ये आ जाएगा 0.58। तो आई होप आपको ये स्टेप डेविएशन मेथड से कॉन्टिन्यूस सीरीज भी समझ में आई होगी। अगर आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।